Hello, hello. A very good evening, friends. A very good evening, friends. My name is Saurav, and today we all talk about types of companies. मैं आज आप लोग को बताऊंगा, माय डियर गाइस, मेरा नाम सौरभ कुमार है और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कंपनी कितने तरह की होती है, द टाइप्स ऑफ कंपनीज। मैं आपको आज टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। वी ऑल टॉक अबाउट टुडे टाइप्स ऑफ कंपनीज, कि कितनी तरह की कंपनीज हमारी होती हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि कंपनी क्या होता है। कंपनी क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितनी तरह की कंपनीज होती है। कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लेट्स बिगिन। तो कंपनी जो होती है, माय डियर गाइस, माय डियर फ्रेंड्स, वो ऐसे अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो कंपनीज की कैटेगरी बहुत सारी हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें तो बहुत ब्रॉड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशंस हो जाएगा कंपनीज़ का। तो अगर हम लोग मेनली देखा जाए कि कंपनी कितने तरह के होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन किया गया है, मेनली जो कंपनीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है, वो जनरली दो तरह की कंपनीज़ को मेनली कंसिडर किया गया है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। ये मेन तीन तरह के क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। क्लियर? ये तीन तरह के हमारी क्लासिफिकेशंस है कंपनी के। तो मैं सबसे पहले आपको एक डिफरेंस के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स लोग मैनेज करता है। प्राइवेट कंपनीज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। प्राइवेट कंपनी का सबसे पहला हमने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन्ड एंड कंट्रोल किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। क्लियर? द फर्स्ट डिफरेंस। एंड तो पब्लिक कंपनी जो होती है वो फुल एंड फाइनली जो ओन्ड एंड कंट्रोल जो पावर होता है पूरा गवर्नमेंट के पास होता है, द ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें जनरल पब्लिक ओनर होता है। पब्लिक कंपनी का ओनर जनरल पब्लिक होता है और गवर्नमेंट होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का जो ओनर होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होता है। इसमें प्राइवेट कंपनी में जनरल पब्लिक का कोई रोल नहीं होता। क्लियर हो गया? तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ, और फर्दर डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो जो प्राइवेट कंपनी होता है इसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आपको 2 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए प्राइवेट कंपनी। 2 मेंबर्स कम से कम आपको चाहिए एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए। और जब पब्लिक कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो मिनिमम आपको 7 मेंबर्स चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड 7 मेंबर्स टू स्टार्ट एंड एस्टैब्लिश अ पब्लिक कंपनी। क्लियर? तो प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी में मैं बात कर रहा हूँ, तो जो डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में, डायरेक्टर्स, वो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम आपके 2 डायरेक्टर्स होते हैं। 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड एंड पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। और सबसे मेन डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या होता है। प्राइवेट कंपनी जो भी होता है उसके नाम के
बाद में प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है। द प्राइवेट लिमिटेड, जैसे राम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ये जो नाम हमने बताया राम एंड सन्स के बाद मैंने प्राइवेट लिमिटेड लिखा, तो इससे पता चल रहा है कि ये प्राइवेट कंपनी है। एंड जब पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में जैसे उसमें लिमिटेड लिखा जाता है, कंपनी के नाम के बाद लिमिटेड लिखा जाता है, जैसे राम एंड सन्स लिमिटेड, तो ये एक पब्लिक कंपनी कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो समझ में आ रहा होगा कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। समझ में आ रहा है माय डियर गाइस। अब हम ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात करें। शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी मतलब शेयर्स का परचेज एंड सेल। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में, तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में प्राइवेट कंपनी में इट इज़ नॉट पॉसिबल। द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स को परचेज सेल करना, ये क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज़ नॉट पॉसिबल इन द प्राइवेट कंपनी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, बट इन पब्लिक कंपनी द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज़ पॉसिबल। तो क्लियर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स का परचेज एंड सेल, क्लियर हो गया। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स का लेन देन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो जनरली प्राइवेट कंपनी में ये पॉसिबल नहीं होता और पब्लिक कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पॉसिबल होता है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो प्राइवेट कंपनी में होती है उसमें जनरल मीटिंग्स करना कंपलसरी नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में जनरल मीटिंग्स, जनरली जो डायरेक्टर्स लोग मीटिंग करते हैं वो कंपलसरी नहीं होता, और पब्लिक कंपनी में द जनरल मीटिंग्स ऑन द रेगुलर बेसिस ये कंपलसरी होता है, क्लियर हो गया। और रेम्यूनरेशंस की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में जो रेम्यूनरेशंस दिए जाते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी का जो रेम्यूनरेशंस होता है वो अनलिमिटेड होता है, क्लियर हो गया। तो समझ में आ रहा होगा कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है माय डियर गाइस। हेलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शेयर्स क्या होता है। शेयर्स के बारे में आपने जानते ही होंगे कि शेयर्स क्या होता है। शेयर्स आर द व्हेन टोटल कैपिटल, मैं आपको समझा रहा हूँ, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। जब एक कंपनी का टोटल कैपिटल को एक छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो जो टोटल कैपिटल का स्मॉल हिस्सा होता है, स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द टोटल कैपिटल, ईच यूनिट ऑफ द टोटल कैपिटल, द ईच ब्रेकेबल यूनिट ऑफ द टोटल कैपिटल जो हमने ब्रेकअप किया, द टोटल ब्रेकअप कैपिटल ऑफ द कंपनी, द टोटल यूनिट्स, द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द हेलो, द टोटल कैपिटल को जब मैं आपको समझा रहा हूँ, जब टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी मान लीजिए 5 लाख रुपया है, अगर उसको हम लोग ब्रेक कर दें एक स्मॉलर यूनिट्स में, द स्मॉलर 100 स्मॉलर यूनिट्स में, तो हर एक यूनिट जो कहलाएगा वो एक शेयर कहलाएगा, क्लियर हो गया। टोटल कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा होता है शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर एक टोटल कैपिटल का एक स्मॉलर पार्ट होता है। समझ में आ रहा है शेयर क्या होता है? क्लियर? ओके। तो आज मैंने आपको बताया कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है और शेयर्स क्या होता है। शेयर्स जो होता है वो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है, स्मॉलर यूनिट्स और स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द टोटल कैपिटल। क्लियर हो गया? थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स माय डियर गाइस, थैंक यू।